देखिए, ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ 2024 सैंपल पेपर जो दिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसका क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट आ रहा है। इसमें देखो, हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है ये सब डायग्राम में हम आपको समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने ये बोला है हमसे कि ए और बी दो स्थान है किसी हाईवे में, ए और बी दो स्थान है किसी हाईवे में, एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ए और बी से सेम टाइम पे दो कारें चलती हैं। ए से अलग चलेगी, बी से अलग चलेगी। टाइम सेम है स्टार्टिंग का। अगर यहाँ पर 8 बजे सुबह चलेगी तो यहाँ पर से भी 8 बजे सुबह चलेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद इनकी स्पीड अलग अलग है, ये भी बता दिया गया। मान लेते हैं कि ए पे जो स्पीड है वो x है और जो बी पे है वो y है। इतना हमसे क्वेश्चन में बोला है, इनके दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब पहली कंडीशन बोली जा रही है कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी x वाला भी इस तरफ जाएगा और y वाला भी इस तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। 9 घंटे बाद ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या ट्रेवल करते हैं, d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है b से यहाँ तक, तो ये मिल जाते हैं। b से d1 ट्रेवल करता है और a से d2 करता है, d2, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, b से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो d1 है और जो a से ट्रेवल हुई है d2 हुई है। मिल जाते हैं, कब मिलते हैं? 9 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 9 घंटे, 9 आवर्स। 9 आवर्स में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक, अब सुनो, पहली कंडीशन हो गई आपके पास। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि जब x वाला हमारा इस तरफ जा रहा है तो वो जो b है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कब मिलते हैं? 1 घंटे में मिल जाते हैं, 1 आवर। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, क्या लिखा है। प्लेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट 9 आवर्स। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इफ दे ट्रेवल टुगेदर ईच अदर विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड कौन सी? जो पहले हमने मानी एक्स वाई, एज बिफोर, दे मीट इन एन आवर। एन आवर का मतलब है 1 घंटे में। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स ए एंड बी। ये हमें बताना है, जो दो कार्स हैं एक्स और वाई की स्पीड बताना है। ठीक है, स्थान ए और बी है। तो ये हमारा डायग्राम बना के फिर से हम बता देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन बोला है जो कि हमने आपको बताया, समझाया। अब देखो सोल्यूशन इसका, देखो जो दिया है उसको लिख लो पहले। क्या दिया है? सेम स्पीड से जब जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 9 घंटे। तो मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारे पास एक हाईवे है। हाईवे पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? 180 किलोमीटर पे, 180 किलोमीटर की दूरी पे है एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है, मान लेते हैं कि इनकी स्पीड ए पे कितनी है? x है, और बी पे कितनी है? y है। पहली कंडीशन क्या बोली जा रही है कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 9 घंटे में मिलते हैं। चलो मान लेते हैं 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद, 9 घंटे जब हो जाते हैं, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा और y भी इस, मतलब b जो y कार है, y स्पीड से जो कार चल रही है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लेते हैं ये क्या है? ये C पॉइंट है। देखो ये जो है B से जब y स्पीड से जो कार चल रही है C पे पहुंचने में 9 घंटे लेती है, तो 9 घंटे लेती है, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? मान लेते हैं d1। ठीक है, इसके बाद जो x कार है C पे पहुंचने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? वो मान लेते हैं d2। ठीक है, ये d2 आ गई। यहाँ से B से स्टार्ट हुआ था, ये तो d1 था, और A से स्टार्ट हुआ तो d2। ये हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो,
D2 और D1 का डिफरेंस कितना है? D2 और D1 का डिफरेंस हुआ ना 180 है, यानी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस D2 माइनस D1 वो कितना है? 180 है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना कि D1 जो है D2 से 180 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ से D2 माइनस D1 आ गया 180। ठीक है, अब हमें निकालना है D1 D2। देखो D1 और D2 कैसे निकलेगा? D1 और D2 डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम इसको d से भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू वी टी। अब हमारे पास देखो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है x और y, टाइम कितना दिया हुआ है? जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 9 घंटे लगते हैं। कितने? 9 आवर। तो 9 आवर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, ये 9 आवर दिया हुआ है। चलो तो पहला d1 कितना आ जाएगा? d1 आ जाएगा, d1 आ जाएगा, d1 इज इक्वल टू v कितनी है? d1 की y, और टाइम कितना है? 9 आवर इंटू 9। तो यहाँ से हमारे पास d1 आ जाएगा 9y। ठीक है, d2 कितना आ जाएगा? d2 इज इक्वल टू आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी है? x है, टाइम कितना है? 9 आवर। तो ये कितना आ जाएगा? d2 आ जाएगा मेरे पास 9x। अब क्या करना है? d1 और d2 की वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 पर, फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन पे। d2 कितना है? 9x, और d1 कितना है? 9y इज इक्वल टू कितना है? 180, पहली इक्वेशन से। अब 9 कॉमन ले लो, यहाँ से x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा? 180। 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करने के बाद ये 20 बचेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 बचा यहाँ पर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही थी। अब क्या करना है? कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, यानी ए से ऐसे आएगी तो बी से ऐसे आएगी, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी, अपोजिट आएंगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो ये तो मेरा पहली कंडीशन का था, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ऊपर इसके देख लेते हैं। अब क्या है? मान लेते हैं ये कार हमारी जो है x स्पीड से इसकी तरफ जा रही है, यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इस बार जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो हमारी कितनी है? d3 मान लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद y जो b से आ रही है वो यहाँ पे आ रही है इस तरफ, मतलब दोनों अपोजिट आ रही हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितनी है? ये मान लेते हैं d4। कितना मान लेते हैं? d4 है। ठीक है, हमने दोनों मान लिया है, एक एक d3 एक d4 मान लिया है। मान लिए हैं कि ये जो स्थान है यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा स्थान ई कैपिटल डी है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल डी मान लिया इसको। तो जो x है वो d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और जो y है वो d4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब d1 और d3 और d4 निकाल लेते हैं। d3 कितना होगा? d3 कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? x है। टाइम कितना है? इस बार इसने बोला है कि इन दोनों को 1 घंटा लगता है, ये देखो लिखा हुआ है 1 आवर में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा d3 इज इक्वल टू आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, d4 का देख लो, d4 कितना आएगा? y, क्योंकि d4 डिस्टेंस कितनी? d4 इज इक्वल टू y स्पीड है, टाइम कितना है? 1 घंटे का, 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से d4 कितना आ जाएगा? d4 आ जाएगा y। लेकिन d3 और d4 इनका एडिशन कितना है? क्योंकि ये 180 किलोमीटर ही तो चलेंगी। यहाँ से यहाँ तक दोनों की डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे d3 और d4 तो कितना आएगा? 180। तो d3 प्लस d4 इज इक्वल टू 180। d3 प्लस d4 180 आ जाएगा। तो यहाँ से d3 कितना निकला? x निकला, d4 कितना निकला? y निकला,
ये बराबर किसके आ गया, 180 आ गया। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, अब इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को यहाँ लिख देते हैं, लिखो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 आया था। ये इक्वेशन सेकंड थी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या करना है, एडिशन। एडिशन करेंगे तो y हट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट जाएगा आपस में। यहाँ पे 2x बचेगा, एडिंग एडिंग लिख देना कि दोनों इक्वेशन को ऐड किए, तब ऐड किए तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि इसको अभी और लिखना है। और ये क्या आ जाएगा, y कट जाएगा, x ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड ये आ गई। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख दो। इसके बाद y को अब क्या निकालना है, x की वैल्यू जब 100 आ गई तो इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास y कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड यहाँ पे पुट करोगे तो x कितना रखोगे 100 प्लस y कितना रखोगे पता नहीं है 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 100 किलोमीटर, y की वैल्यू 80 किलोमीटर। तो लिख सकते हैं आंसर x बराबर 100 किलोमीटर पर आवर एंड y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। अब मिला लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ ना समझ में आया तो पूछ लेना। ये सब डायग्राम से समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओ तो सॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, जब एक दूसरे के पास आ रही हैं तो इनकी वेलोसिटी का एडिशन होता है, जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। और वैसे हमने उसका यूज भी नहीं किया, केवल डिस्टेंस का यूज किया, डिस्टेंस फार्मूले का, और सीधे सॉल्व करके रख दिया। ठीक है, अब आप देख लें, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करिए, पूछिए, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगले क्वेश्चन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।